स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुन्ना खान। मुन्ना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे करूंगी, ताकि चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ आए। उसके बाद हम समझेंगे कि भारत का स्टैंड क्या होगा और सरकार को क्या करना चाहिए। राजेश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं। राजेश, ये दो बातें हैं। एक तो यूएनसीसी, जहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को विजय बताने की कोशिश की गई। चाइना को लेकर बहुत कुछ चीजें आई, जिसका जो चीनी मीडिया है उसने खंडन किया। ये कनेक्शन क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि यूएनसीसी क्या है, ये हमने रिपोर्ट के माध्यम से देखा, बट सवाल ये है, आप कैसे कह रहे हैं? आप कहां पाकिस्तान को विजय बताने की कोशिश करते हैं? आप कैसे विद्रोही हमला कह रहे हैं पहलगाम के अटैक को? आप उनको आतंकी नहीं मानते। कौन है ये यूएनसीसी? उसे इतना राइट किसने दिया भारत के परिप्रेक्ष्य में? दूसरा, यूएससीआईआरएफ उससे भी बढ़कर है। वो यहां के रिलीजियस पे सारी चीजें लिख रही हैं, और ऐसी ऐसी चीजें आरएसएस और सरकार और पीएम मोदी और तमाम लोगों के लिए आई है जो विपक्ष के एजेंडे में भी नहीं रही होगी। इन सब के क्या मायने हैं और इसका क्या एक रणनीति भारत की यहां पर होनी चाहिए? जी राखी जी, मैं आपके दोनों सवाल को क्रमबद्ध तरीके से, सबसे पहला जो सवाल है कि यूएससीसी का, जिसमें पाकिस्तान के पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें पाकिस्तान को जो एक तरह से विजेता बताया गया कि जीत पाकिस्तान की हुई। देखिए, उस क्रम में एक बात जो है भारत को समझना पड़ेगा कि देश हित सबसे ऊपर है। यदि देश हित सबसे ऊपर था तो हमारे देश का राजनीतिक नेतृत्व ने, जब ट्रंप ने मोर देन 30 टाइम्स दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये क्लेम किया कि ये जो सीज फायर है भारत और पाकिस्तान को हमने कराया। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच का सीज फायर अमेरिका ने नहीं कराया, हमारी आपसी बातचीत से हुई। लेकिन यदि हम उसके भूमिका को सीमित रूप में भी स्वीकार कर लिया होता तो आज जो अमेरिका के साथ जो तल्खी है, उसके बाद जो आपने देखा कि टैरिफ का जो मामला बना, ये सारा विवाद है, ये वहीं से है। और भारत ने या हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने ईगो को, पर्सनल ईगो को, या वोट बैंक पॉलिटिक्स, दो ही बात है, या तो उनका पर्सनल ईगो राष्ट्र के हित से ऊपर है, और दुनिया के किसी भी दो देश के बीच के झगड़े में आज यदि रूस और यूक्रेन आपस में युद्ध लड़ रहे हैं और यदि उसमें मध्यस्थता के लिए दुनिया के बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं, यदि हमने कहा या हमारा पॉलिटिकल क्लास ये कहता है कि भारत का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और यदि यूक्रेन कहने ने भारत की तो कोई भूमिका नहीं, हमने तो सीधे डायरेक्ट जो है रूस के साथ मिलकर बातचीत करके किया, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी देश को इस तरह से नकारना भी ठीक नहीं था, और हमने राष्ट्रीय हित को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाया ये स्टेटमेंट देकर, और वो उसका खामियाजा इस रूप में। जहां तक जो दूसरा सवाल है कि यूएसआईआरएफ का जो सवाल है कि उसमें अल्पसंख्यकों के संदर्भ में जो भारत पे आरोप लगाए गए हैं, चाहे राम मंदिर को लेके या भारत में जिस तरह से जो है इस्लाम मानने वाले लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, उसको लेके, तो देखिए इस संदर्भ में मुझे लगता है कि अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अमेरिका बोलेगा, और ऐसा नहीं कि पहली बार बोलना है, वो एक तरह से इंटरनेशनल पुलिसिंग का काम अमेरिका करता है, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल पुलिसिंग करता है। या आप कह सकते हैं कि दुनिया माने या नहीं माने, अमेरिका बोलता है। और भारत बोलता क्यों है? अमेरिका इसलिए बोल रहा है क्योंकि भारत में क्या ऐसे सवाल उठ रहे हैं या नहीं। यदि भारत में ऐसे सवाल उठ रहे हैं, आप ये कहिए कि अमेरिका न बोले हमारे आंतरिक मामले में, ये एक अलग विषय है, लेकिन भारत में तो ये सवाल भारत के लोग भी उठा रहे हैं, और बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। चुनाव के दौरान जिस तरह की राजनीतिक शैली का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म, सारा देश का पॉलिटिक्स, जिस देश में आर्टिकल 25 है जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात करता है,
जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन की बात करता है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 27 और 20। ये फंडामेंटल राइट में 4 ऐसे आर्टिकल हैं जो भारत को सेकुलर राष्ट्र बनाते हैं। फिर भी आप देखिए कि पूरे देश का चुनाव सिर्फ धर्म के आसपास घूमता है। तो हम इस पे सवाल, हम जब तक खुद मंथन नहीं करेंगे, क्या हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि देश में चुनाव विकास के लिए होता है क्या? अंत तक मतदाता जो मत डाल रहा है सिर्फ 3 ग्राउंड पे मत डालता है, रिलीजन, कास्ट और रीजन। तमिलनाडु में वोटिंग हो रही है तो रीजन इफेक्टिव हो जाएगा, यूपी में वोट हो रही है तो रिलीजन और कास्ट इफेक्टिव हो जाएगा। कई देश के राजनीतिक दलों का तो एग्जिस्टेंस ही सिर्फ यही है कि वो किसी खास जाति या रिलीजन का पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये जब आप अपने देश में इस प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहे हैं और देश की राष्ट्रीय पार्टियां भी इस खेल में शामिल हैं, तो अमेरिका यदि सवाल उठा रहा है तो सवाल गलत नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे आंतरिक मामले में उसको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल राजेश जी, मैं वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि समय हो गया, एक छोटा सा सवाल मेरा बहुत जरूरी है राजेश जी से। राजेश जी, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, भारत की कूटनीति को फेलियर बता रहा है विपक्ष। मैं कहती हूं विपक्ष पे ना भी जाएं, लेकिन क्या ये हमारी कूटनीति पर वाकई एक हमले जैसा नहीं है? हमारी नीतियों पर नहीं है, हमारे भारत पर नहीं है? क्या स्टैंड लिया जाए और क्या लेना चाहिए जल्द से जल्द? देखिए, वैदेशिक मामले के संदर्भ लेते हुए यदि मुझे आंसर देना हो तो मुझे ऐसे रिपोर्ट्स का संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जब संज्ञान लेते हैं और इस पे स्टेटमेंट देंगे, ये बात आपको समझना होगा, अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर है। अमेरिका के साथ हम अपने संबंध खराब करके अभी जिस तरह से आने वाले समय में चीन जिस तरह से भारत के विरुद्ध घेराबंदी कर रहा है, आपको अमेरिका के साथ संबंध चाहिए। ट्रंप का कार्यकाल बीतने का इंतजार कीजिए। ट्रंप लंबे समय नहीं रहेंगे, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। ट्रंप अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगले जो अमेरिकन राष्ट्रपति आएंगे वो इस तरह के नहीं होंगे। इसलिए हमें अमेरिका के साथ संबंध खराब करने से बचना है और मुझे लगता है इस पर बहुत ज्यादा बयानबाजी न किया जाए। ठीक है राजेश जी, मैं आपकी बात को मानती हूं, लेकिन सर व्यापार के लिए क्या भारत अपने मान सम्मान और इतने लोगों के मान सम्मान को साइड रख देगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापार की बात नहीं होती है, देश हित की बात मैंने की कि चीन के साथ जिस तरह का टकराव किसी भी समय आपको देखने को मिले, उसकी तैयारी में अमेरिका का न्यूट्रल होना एटलीस्ट जरूरी है। तो आपको जो देश हित में, हमें लगता है कि कुछ मामलों में चुप रहना या बहुत न बोलना भी देश हित में ही होता है। ठीक है, मैम वापस